चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था, पहले फटाफट से उसको देख लेते हैं अपन, फिर अपन ये आगे का पढ़ेंगे। तो अपन ने स्टार्ट करा था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटी डबल ए। डीटी डबल ए क्यों बनाए जाते हैं अपन ने देखे थे कि जब एक इनकम पर दो दो बार टैक्स लग रहा होता है तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, डीटी डबल ए। अब इसके अंदर क्या होता है कि डीटी डबल ए जब बनाए जाते हैं तो अलग अलग टाइप से टैक्स पेयर्स को एग्जम्पशन दी जाती है। हमने पढ़ा था एक तरीका है टैक्स एग्जम्पशन मेथड और एक है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है कि दूसरी कंट्री में जो भी तुमने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिल जाता है यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह। और टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है कि एक कंट्री तो इनकम को एग्जम्प्ट ही कर देती है और दूसरी कंट्री उस पर टैक्स ले लेती है। जनरली होता क्या है कि जो सोर्स कंट्री है वो टैक्स ले लेती है, मतलब जहां कमाया है वो वाले देश टैक्स टैक्स ले लेता है, और जहां के तुम रेसिडेंट हो वो टैक्स नहीं लेता टैक्स एग्जम्पशन मेथड के अंदर। मतलब एक तरीके से जो रेसिडेंस कंट्री है वो एग्जम्प्ट कर देती है, शाहरुख खान की इनकम को इंडिया एग्जम्प्ट कर देगा इस तरीके से, अगर टैक्स एग्जम्पशन वाली बात करें अपने एग्जाम्पल में। फिर अपन ने ये भी देखा था कि जो डबल टैक्सेशन है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक होते हैं जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होते हैं, जब भी एक ही इनकम पर मान लो एक ही देश में दो दो बार टैक्स लग रहा है तो वो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हो गया। जुरिस्डिक्शनल में क्या होता है, एक ही इनकम दो अलग अलग कंट्रीज में टैक्सेबल होती है। ये अपन ने पढ़ा था। और अपन कुछ प्रैक्टिकल भी करने वाले थे इस क्लास में, तो प्रैक्टिकल्स एंड ऑल करेंगे अपन। और इसके अलावा अपन एक बात और अभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि डीटी डबल ए जब बनते हैं, दो देश जब मिलकर के बैठते हैं तो फॉर्मेट क्या होते हैं बनाने के, वो भी अपन देखेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले पहले तो एक छोटा सा टॉपिक, देन अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आज अपन देखेंगे फॉर्मेट्स ऑफ डीटी डबल ए। मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जब बनाया जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करी जाती है, ये अपन देखने वाले हैं। तो डीटी डबल ए के जो है वो थ्री फॉर्मेट्स जो है वो चलते हैं, जिनके बारे में अपन देखने वाले हैं। पहला फॉर्मेट जो है ना वो है ओईसीडी फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट है यूके फॉर्मेट। और तीसरा फॉर्मेट जो है उसको बोलते हैं हम यूएस फॉर्मेट। तो फर्स्ट फॉर्मेट जो होता है वो होता है ओईसीडी फॉर्मेट। अभी इसको समझेंगे भी अपन कि ये क्या होता है। सेकंड फॉर्मेट जो होता है वो होता है यूके फॉर्मेट। डीटी डबल ए जो बनते हैं जिस फॉर्मेट, ये आपको नोट भी कर लेने, बुक में नहीं डाले में ये फॉर्मेट, ध्यान रखना। तीसरा होता है यूएस फॉर्मेट। देखो, बात करें ओईसीडी फॉर्मेट क्या होता है, यूके फॉर्मेट क्या होता है, यूएस फॉर्मेट क्या होता है, इनमें क्या होता है, इन पर बात करते हैं। ओईसीडी फॉर्मेट कब फॉलो करती है कंट्रीज, जब दो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में डीटी डबल ए बन रहा है। जब दो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में डीटी डबल ए बनता है तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, ओईसीडी फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। और वहीं अगर एग्रीमेंट बन रहा है एक डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में तो जनरली हम देखते हैं यूके फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। और वहीं यूएस फॉर्मेट कब फॉलो होता है, जब कोई भी व्यक्ति यूएस के साथ एग्रीमेंट बनाएगा ना, तब उसके साथ में वो कौन सा फॉलो करेंगे, यूएस का अपना खुद का फॉर्मेट है, यूएस फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। तो इसके अंदर नोट करिए सबसे पहले ओईसीडी फॉर्मेट के बारे में, इसी में नीचे आप डैश लगा करके लिख लीजिए कि ओईसीडी फॉर्मेट में क्या होता है। ओईसीडी फॉर्मेट क्या होता है, व्हेन डीटी डबल ए एग्रीमेंट
is made between developed and developing countries. यूके फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यूके फॉर्मेट कब फॉलो होगा? इधर अपन ने डेवलप लिख दिया, यहां पर ओनली 2 डेवलप्ड कंट्री होगी, एंड डेवलपिंग हटा दो। मेड बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट, यूके फॉर्मेट कब फॉलो होता है? व्हेन एग्रीमेंट इज मेड between developed and developing countries। तो इंडिया के साथ में जो जनरली एग्रीमेंट होते होंगे वो कौन से होते होंगे? यूके फॉर्मेट में होते होंगे, है ना। और यूएस फॉर्मेट में क्या होगा? जब कोई भी एग्रीमेंट यूएस के साथ कर रहा है कोई भी, तो बोलेगा कि हमारा, अब मान लो इंडिया वैसे तो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वो एग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ में? यूएस के साथ में, तो कौन सा फॉलो करेगा वो? यूएस फॉर्मेट। यूके फॉर्मेट उसमें फॉलो नहीं होगा। तो यूएस फॉर्मेट कब फॉलो होता है? व्हेन एनी कंट्री मेक एग्रीमेंट विथ यूएस, तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। तो दीज आर दी 3 फॉर्मेट्स जो कि DTAA बनाने के लिए फॉलो होते हैं, OECD, यूके एंड यूएस। यहां से एमसीक्यू बन सकता है या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ DTAA एग्रीमेंट्स, किस टाइप के होते हैं। अब इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि अपन लास्ट क्लास में भी पढ़ रहे थे। DTAA के अंदर क्या होता है कि रिलीफ दी जाती है, और हमने पढ़ा था ये जो रिलीफ्स दी जाती है DTAA के अंदर, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बायलैटरल और एक होती है यूनिलैटरल। अगर बायलैटरल रिलीफ है मतलब 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, और जब कोई DTAA नहीं हो रखा तो कौन सी दी जाएगी? यूनिलैटरल रिलीफ दी जाएगी। अब बायलैटरल रिलीफ में भी 2 तरीके से रिलीफ दी जाती है। एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू, और एक होता है टैक्स एग्जम्पशन मेथड के थ्रू। इन दोनों मेथड को अपन आज प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं। हमारे स्टडी मटेरियल में भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो वो अपन करेंगे। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं टैक्स क्रेडिट मेथड एंड टैक्स एग्जम्पशन मेथड। सबसे पहले बात कर रहे हैं टैक्स क्रेडिट मेथड के बारे में। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है भाई? देखो, टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर सिंपली क्या होता है कि एक कंट्री, जो आपकी जनरली रेसिडेंस कंट्री जो होती है, वो क्या करती है? तुमको क्रेडिट दे देती है उस टैक्स का जो किसी दूसरे देश में तुम पे करके आए हो। जैसे मान लो शाहरुख खान वाला एग्जांपल अपन ने लिया था, 1 लाख का टैक्स वो वहां पे करके आया था, और 10 लाख पे ही 3 लाख रुपए का टैक्स 30% की रेट से इंडिया मांग रहा था। अगर इंडिया मान लीजिए टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू से एग्जम्पशन देता है,
तो वो 3 लाख रुपए का जो टैक्स बन रहा है ना इंडिया में, उसमें से वो लेस कर देगा 1 लाख रुपए जो वो वहां दे के आ चुका है। तो इंडिया में कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको? 2 लाख रुपीज का टैक्स देना। तो टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर क्या किया जाता है, पहले जो भी उसकी टोटल इनकम है उस पर टैक्स निकाल लिया जाता है। देन वो जो टोटल टैक्स आया उसमें से वो टैक्स डिडक्ट कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है जो तुम अदर कंट्री में देकर आ चुके हो। बस इतना सिंपल सा है। तो इसको लिख लेते हैं, फिर अपन इसका प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं और फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। अंडर दिस मेथड credit of such tax is given which is paid in foreign country फॉरेन कंट्री में जो भी टैक्स तुमने पे करा है उसका क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है यहाँ पर। अब बात आती है कि कैसे हम टैक्स निकालेंगे। स्टेप्स टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। आखिर इस मेथड के थ्रू हम कैसे टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप 1 में हमको क्या करना है? स्टेप 1 के अंदर अपन को टैक्स कैलकुलेट करना है ऑन टोटल इनकम। जो भी टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो उस असेसी की जो भी टोटल इनकम है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, दोनों को ऐड कर लो और उस पर टैक्स निकाल लो। तो टोटल इनकम में इंडियन प्लस फॉरेन इनकम, दोनों शामिल होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इंडिया की इनकम ले ली, फॉरेन की इनकम ले ली, उस पर टैक्स निकाल ली। और ये टैक्स जो है वो हेल्थ, एजुकेशन से सब कुछ लगा के निकालना है, कंप्लीट टैक्स निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लिया सर। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? जो टैक्स आपने फॉरेन कंट्री में पे करा है वो डिडक्ट कर दो। डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में जो भी टैक्स तुमने पे करा है उसको डिडक्ट कर दो, बस अपना टैक्स निकल जाएगा। दो सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी स्टेप्स है। अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, आइए। क्वेश्चन बैंक में चलेंगे अपन, क्वेश्चन बैंक के अंदर देखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये अपने मॉड्यूल में भी है यही सेम क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये अपनी बुक के अंदर है, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होगा। ये क्वेश्चन बैंक का 4 है और वैसे मॉड्यूल में अलग होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मिस्टर रमेश है, एक रेसिडेंट इंडियन है। इससे हमें पता चल रहा है कि रेसिडेंट इंडियन वाली टैक्स रेट लगानी है टैक्स निकालते टाइम। क्या करते हैं, इन्होंने कुछ इनकम्स की डिटेल दी है फॉर प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 22-23। पहली इनकम है इंडिया में प्रोफेशन से, कितनी इनकम कमाई गई है? 2,44,000 की इनकम, तो इंडियन इनकम है ये। और वहीं देखें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, कोई दूसरा देश है, उसके अंदर 4,50,000 रुपीज की इनकम कमाई गई है।
और कंट्री ए में टैक्स की रेट कितनी है, 5% है। अब लेकिन हमें यहां पर अभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो करे या एग्जम्पशन मेथड फॉलो। तो देखो यहां पर बोला गया है, कंप्यूट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द असेसी assuming that as per treaty between India and country A 4,50,000 in taxable in India, 4.5 लाख पे टैक्स इंडिया में ही लगेगा। However, foreign tax can be set off against Indian tax liability. सेट ऑफ अगेंस्ट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि तुमने जो टैक्स फॉरेन में पे करा उसका क्रेडिट ले लो, रिड्यूस कर दो। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि ये कौन सा मेथड है, टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में तो कैसी लैंग्वेज आएगी कि ये इनकम इस देश में टैक्सेबल होगी, इस देश में नहीं होगी, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये अब इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है अपन को, ये फॉर्मेट भी आप समझ लीजिए। सबसे ऊपर तो एसएससी का नाम आ जाएगा। ये क्वेश्चन है अपनी क्वेश्चन बैंक का फोर्थ है, इंटरनेशनल टैक्स का फोर्थ हो गया क्वेश्चन बैंक। मिस्टर रमेश, क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं। देन आता है कौन से साल के लिए निकाल रहे हो तुम, तो हम निकाल रहे हैं ये फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अभी कैलकुलेट कर देते हैं अब इसको। एक तरफ हम ले लेंगे पर्टिकुलर्स, एक तरफ अपना आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले तो देखो टोटल इनकम निकाल लो। टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया है और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया कितना दे रखा है ये, इंडिया के प्रोफेशन से 2,44,000 था। और एक है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, वो कितना है 4,50,000, जिसपे 5% का टैक्स भी लगा था। सर हम टैक्स रिड्यूस करने के बाद इनकम ले या टैक्स रिड्यूस किए बिना ले, तो आपको बिना रिड्यूस किए लेनी होती, ग्रॉस इनकम लेनी होती है, आपको ध्यान रखे। वो टैक्स जो है वो तो इनकम के अंदर से निकलता है, एक्चुअल में इनकम तो आपकी इतनी थी ना। अभी देखो यहाँ कोई डिडक्शन वगैरह ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई दूसरी इनकम है नहीं, तो यही इनकम को अपन क्या बोल देंगे, टोटल इनकम बोल देंगे। टोटल इनकम निकालो कितनी आ गई, 6,94,000 आ गई। इसके ऊपर टैक्स निकाल दो फटाफट से, 6,94,000 पे टैक्स निकाल दो। टैक्स निकालना अपन ने बेसिक्स में सीख ही लिया है, वर्किंग नोट में भी बना के आप आराम से निकाल सकते हो। वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन 6,94,000। कैलकुलेशन
ऑफ टैक्स ऑन 6,94,000 होगा क्या इसमें? अप टू 2,50,000 नील। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5%, 12,500 आएगा। 5 लाख से लेकर के 6.94 लाख तक 20% करो इसका। 1,94,000 का 20% कितना आ रहा है? 1,94,000 का 20% 38,800 आ रहा है क्या? हम्म। टो, टोटल कर दो 51,300। तो टैक्स में हम लिख देंगे 51,300। अब इस पर क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% निकालो इसका फटाफट से। 2052। टोटल टैक्स निकाल लो। फाइव थ्री 352 आ गया। अब इसमें से जो है अपन देखो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो आपने फॉरेन में टैक्स पे करा है उसकी रिलीफ दे देंगे, लेस कर देंगे रिलीफ। ये जो बायलैटरल है इसकी इसकी रिलीफ दी जाती है अंडर सेक्शन 90, और यूनिलेटरल जो दी जाती है वो दी जाती है अंडर सेक्शन 91। और एज पर टैक्स क्रेडिट मेथड कौन कितने टैक्स की क्रेडिट मिलेगी? जो फॉरेन में पे करके आ चुके हो। फॉरेन में कितना पे करा है? 4,50,000 पर 5%। कितना आ रहा है ये? 22,500। अब हमारा निकल जाएगा टैक्स पेएबल। कितना आता है टैक्स पेएबल? 30852 आ रहा होगा। और इसको एज पर 288 ए या बी राउंड ऑफ करेंगे, जैसे टोटल इनकम को भी करना था। टोटल इनकम तो आ रही थी मल्टीपल ऑफ 10, ये टैक्स नहीं आ रहा मल्टीपल ऑफ 10 में। तो हमने 288 बी सेक्शन पढ़ा था, राउंड ऑफ ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ करना है, लास्ट की डिजिट 2 है तो डाउनवर्ड वाले में आएगा। तो फाइनली जो है इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अंडर सेक्शन 288 बी, तो ये आ जाएगा 30850। ये अपना आंसर आएगा। 30850 अपनी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी फाइनल। कौन सा वाला? ये फॉरेन में जो टैक्स पे करा है अपन ने 22,500, 4,50,000 रुपए की फॉरेन इनकम है। वहां पर टैक्स की रेट कितनी दे रखी है? क्वेश्चन बोल रहा है 5% की रेट से वहां टैक्स लगता है। तो उस कंट्री में आपने 450 पे 5% का टैक्स दिया होगा। क्लियर है? फटाफट से बताओ यस और नो। चलो ऑनलाइन वाले बताओ फटाफट से, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, ताकि आगे बढ़े हम। अगला जो अपना मेथड होगा वो है टैक्स एग्जम्पशन मेथड।
इस मेथड में क्या होता है कि इनकम एक कंट्री में तो एग्जम्प्ट होती है और दूसरे कंट्री में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। अंडर दिस मेथड इनकम इज टैक्स्ड वन कंट्री and it is exempted in another country. जनरली क्या होता है, जनरली टैक्स इज चार्ज्ड बाय सोर्स कंट्री, जहां तुम इनकम कमा रहे हो वो टैक्स ले लेती है जनरली, एंड इट इज एग्जम्प्टेड बाय रेसिडेंस कंट्री। However, foreign income is being included in total income फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी पर ये कंसेप्ट टिका है। देखिए इस बात को समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस पर्सन ने क्या करी, इनकम अर्न करी, यूएस में भी करी और इंडिया में भी करी। टैक्स एग्जम्पशन मेथड को समझिए, इस व्यक्ति ने यूएस में भी इनकम अर्न करी है और इंडिया में भी इनकम अर्न करी। यूएस में इसने कितने कमाए, 3 लाख रुपए, और इंडिया में भी इसने कमाए 3 लाख रुपए। जनरली टैक्स एग्जम्पशन मेथड को हम किस तरीके से समझते हैं कि सर ये यूएस वाली तो एग्जम्प्ट हो जाएगी, कुछ भी टैक्स नहीं, और ये 3 लाख पर टैक्स लग जाएगा, बट ये ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जनरली इसको ऐसा ही समझते हो। तो क्या होता है सर, देखिए यहां पर होता क्या है कि अगर ऐसा करें तो भारत सरकार को बड़ा नुकसान है। कैसे सर, देखो, पहली बात, अगर ये 3 लाख दोनों जुड़ते, 6 लाख इनकम होती, तो ये व्यक्ति हायर टैक्स ब्रैकेट में जाता, क्योंकि 5 लाख से ऊपर 20% में चला जाता है। दूसरी बात ये और है कि ये 3 लाख पे तुम टैक्स निकालोगे, जीरो आएगा, क्योंकि इसको रिबेट वगैरह मिलके तो कुछ बचेगा ही नहीं टैक्स भी, क्योंकि 87A में एक रिबेट भी तो मिलती 12,500 रुपए तक की, 5 लाख तक की इनकम पर। तो अब क्या करें, तो यहां पर क्या बोला गया, देखो वैसे तो ये इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को पहले जोड़ देंगे एक बार, तो दोनों को जोड़ करके टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालने के बाद में एक इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल के देखेंगे कि कितनी बनी। क्या करेंगे, जो भी टोटल टैक्स बना उस पर डिवाइड बाय टोटल इनकम से एक रेट, परसेंटेज रेट निकल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो इंडियन इनकम है ना, उस पर उसी इफेक्टिव रेट से क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। तो अब क्या हुआ कि अब वो नुकसान नहीं हुआ, कौन सा, जो अभी होने वाला था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस इनकम पर उतनी ही रेट से टैक्स लगा है जितना ये टोटल भी होती तो लगता। अब यहां पर फॉरेन वाली पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन फॉरेन इनकम को इंडियन इनकम के साथ इंक्लूड किया गया, किस पर्पज के लिए, ताकि हम टैक्स रेट कैलकुलेट कर पाए उस पर्पज। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे जहां पर ये और क्लियर होगा। स्टेप्स क्या है अपनी, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, कैलकुलेट टोटल इनकम।
इंडियन प्लस फॉरेन। स्टेप 2, कैलकुलेट टैक्स ऑन सच इनकम। स्टेप 3, कैलकुलेट करो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। कैसे निकलेगी? टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से टैक्स की रेट निकल जाएगी। एंड एट द एंड स्टेप 4, इसकी 5 भी स्टेप बना सकते हैं भाई, कि जो टैक्स आया था अब उसमें से फॉरेन इनकम वाला टैक्स लेस करो। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल सा शॉर्ट में क्या बता रहा हूँ। अब आपको क्या करनी है, इंडियन इनकम लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस इफेक्टिव टैक्स रेट से। तो टैक्स ओनली इंडियन इनकम पे ही लगा है, लेकिन टैक्स की रेट जो है वो फॉरेन इनकम को मिला करके निकाली गई है। तो हम यूं भी नहीं बोल सकते कि पूरे तरीके से एग्जम्प्ट हो जाता है वो। तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती है। अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और वहां पर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन है, ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या करें, मैंने स्टडी मटेरियल प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है तो हमको प्रैक्टिस के लिए चाहिए भी होते हैं। तो एक क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। श्री अनुज है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम प्रीवियस ईयर के लिए। इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से 3,40,000 कमाए, कोई दूसरा देश है कंट्री जेड, वहां से 2 लाख। और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है 10,000 का। क्या होता है ये करने से? तो एटीसी सेक्शन में डिडक्शन मिलती है पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करने। जैसा कि मैंने बताया था कि छोटे मोटे डिडक्शन आएंगे तो मैं बता दूंगा साथ में, और वैसे भी अपन सेपरेटली पढ़ने वाले। फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डीटीडब्ल्यू है कंट्री जेड के साथ। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनकम इज टैक्सेबल इन द कंट्री इन विच इट इज अर्न एंड नॉट इन द अदर कंट्री। मतलब जहां कमाओगे वहीं टैक्स लगेगा। ओवरऑल इनका एग्रीमेंट हो रखा है। कंट्री जेड में जो टैक्स की रेट है वो कितनी है, 20% है। अब यहां से ही पता चल गया कि एक कंट्री में टैक्स लगेगा एक में नहीं लगेगा, मतलब कौन सा मेथड लगाना है, टैक्स एग्जम्पशन मेथड लगाना है। तो चलो फॉलो करते हैं अपनी एक एक स्टेप को। पहली स्टेप में अपन को क्या करना है, टोटल इनकम देखो कितनी है। आप इसको फॉर्मेट में करें तो ज्यादा बेटर होगा, जैसे अपन ने पिछला करा, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप फॉर्मेट बना लो वही पर्टिकुलर अमाउंट, और पहली इनकम लिखोगे इनकम फ्रॉम इंडिया, और दूसरी लिखोगे इनकम फ्रॉम कंट्री जेड, और उसमें टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 5,40,000। और अब जो ये 5,40,000 है ना, इसको लिखना तुम ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि अभी एक डिडक्शन भी देना बाकी है। अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम तुम्हारी आए, इसको मैं ग्रॉस टोटल इनकम बोलूंगा। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो डिडक्शन दिया जा रहा है 80C का, ये इंडियन इनकम में से है या फॉरेन इनकम में से? तुम बताओ, ये जो डिडक्शन मिल रहा होगा ये इंडियन इनकम में से होगा या फॉरेन इनकम में से? ये इंडियन इनकम में से है, ध्यान रखें, क्योंकि काम आएगी ये बात आगे जाकर के। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, फॉर्मेट में भी आप सेम ही कर लो। इनकम फ्रॉम इंडिया 3,40,000, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड 2 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दो 5,40,000, उसमें से लेस कर दो डिडक्शन
10,000 का अंडर सेक्शन 80C। टोटल इनकम आ जाएगी हमारी 5,30,000। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सर? अभी अभी हमने देखा था कि नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना होगा हमको, टैक्स निकालना होगा। तो फटाफट से टैक्स निकाल लो सब कुछ करके। $5,30,000 पर टैक्स निकालो फटाफट से। 5 लाख पे तो 12,500 बनेगा, और फिर 30,000 है उस पर 20% लगा दो, 6,000 वहां से बन जाएगा। कितना टैक्स आ रहा है टोटल? टैक्स कितना आया? 36। अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 12,000, 12,500 प्लस 5 लाख से लेकर के 5,30,000 तक 30,000 हुआ, उस पर 20%, 6,000। तो ये टैक्स बनेगा 18,500। प्लस इस पे तड़का लगा दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, 4% निकालो इसका, 18,500 का 4%, 740। तो ये आ गया टोटल टैक्स। कितना हो गया टोटल टैक्स? वन नाइन वन फोर जीरो आ रहा है, 240 आ रहा है, देखो फटाफट से। 240 आएगा ना, 19240 आ गया। अब स्टेप 3 में क्या करनी है हमको? इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल दो। कितनी आएगी? 19,240 का टैक्स बन रहा है अपना। कितनी इनकम पर? 5,30,000 पर। निकालो रेट कितनी आती। 3.63% हो गया एक तरीके से। लास्ट स्टेप में क्या करना है हमको? टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? इफेक्टिव टैक्स रेट से। तो इंडियन इनकम कितनी है अपनी? 3,40,000 टोटल थी, उसमें से 10,000 का डिडक्शन मिल गया था। तो ध्यान रखना इंडियन इनकम कितनी है? 3,30,000। मल्टीप्लाई करो 3.63% से। टोटल इनकम ये रही। 3,30,000 का 3.63% करो, 11,979। ये राउंड ऑफ हो जाएगा 288 में, तो कितना बन जाएगा ये? 11,980 आ जाएगा। 11,980 इज आवर आंसर। ये देखो इधर भी आ रहा है, 11,980 अपना आंसर आ गया है। बताइए एक बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो फटाफट से। और ये क्लियर होते ही अपना जो है वो बायलैटरल रिलीफ वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो गया है। तो आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे यूनिलैटरल रिलीफ सेक्शन 91 को पढ़ेंगे।
क्रेडिट मेथड की स्टेप, फर्स्ट स्टेप में था टोटल इनकम निकाल के फिर टैक्स निकालो, सेकंड स्टेप में था डिडक्ट करो जो टैक्स फॉरेन में पे कर दिया है, बस ये दो स्टेप थी सिंपल। अगर नोट नहीं करी तो आप कर लो। अल्टरनेट स्टेप है इसमें, टैक्स निकल गया। अल्टरनेट स्टेप क्या हो सकती है, तुम क्या करो यहां पर इंडियन की जगह फॉरेन इनकम लो, फॉरेन इनकम मल्टीप्लाई इफेक्टिव टैक्स रेट करो। फॉरेन की कितनी इनकम थी इसमें, फॉरेन की इनकम कितनी थी, 2 लाख का 3.63% कर दो, करो 2 लाख का 3.63%, 9240 में से उतना लेस कर दो, 19240 में से यही आएगा सेम आंसर। तो वो अल्टरनेट तरीका है कि फॉरेन इनकम वाले को लेस कर दो। किसी पर कोई सी भी टैक्स रेट लगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके ही निकाल, कोई फर्क नहीं उसमें, हर देश का अपना अलग अलग। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।